बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड जीके के बारे में, ठीक है। और नाइट रिवीजन अब से ये डेली नाइट रिवीजन आया करेगा। और इस बार हमने टॉप 25 क्वेश्चंस रखे हैं। अगली बार से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोने से पहले बस आपको क्या करना है, ये 5 मिनट की वीडियो देखनी है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और जीके का सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। नींद से पहले जीके का इंजेक्शन लगा लो, पेपर निकल जाएगा, ठीक है। भाई देखो, ये यहाँ पे जो जीके की बात हो रही है ना, ये वाला जीके, ये बिग बॉस वाला जीके नहीं है। ये जीके वो जीके है कि इसकी मदद से तुम ये वाली वर्दी पा सकते हो, ठीक है। डेली के आपको 5 मिनट देने हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, डेली के 5 मिनट देने हैं और आप हाई स्कोर कर पाओगे। कितना कर पाओगे, बहुत अच्छा हाई स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना इजी है। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो भैया जी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक से शुरू करा है। ये 6, 7, 8 में भी हो जाता है। हाई स्कूल से ऊपर का लेवल नहीं जाने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन फॉरवर्ड हो जाते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिल्कुल ही क्लियर चीज है और कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है? तो भैया राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है, तो उस हिसाब से भारत के प्रथम नागरिक कौन होंगे? राष्ट्रपति होगा। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन नहीं रखे हैं, सीधे आंसर ही लिख दिया है। लेकिन अगर आप बोलोगे तो आगे से मैं चारों दिया करूंगा, फिर आप बोलिएगा, फिर मैं लिखूंगा। ऐसे क्या होता है कि लिख ही दिया मैंने राष्ट्रपति, तो क्लियर ही हो जाता है कि हाँ राष्ट्रपति ही है। फिर बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा है, क्या क्या है, वो आगे सब क्लियर करते जाएंगे। अभी क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। बेसिक है, क्लियर है। जो नहीं आता है वही कठिन होता है, बाकी सब आसानी है। राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये जी 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल, एमपी, एमएलए, ये लोग जो है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कौन बनेगा, यही लोग तय करते हैं। अब कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भैया जी 25 हैं। टोटल कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, राज्य पूछ रहा है, और वो भी क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे नहीं। तो कौन होगा? राजस्थान होगा। जिला नहीं पूछ रहा है इतना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र। तो भाई जी आप नदी तंत्र को एक बार याद रखिएगा। इसमें क्या आएगा? नदी तंत्र में रहेगा हमारा गंगा नदी तंत्र, क्योंकि गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और चलिए अब आगे क्लियर करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। देश आजाद होने से पहले हुई। देश कब आजाद हुआ था, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री? सुचेता सुचेता कृपलानी। देखो, एक चीज याद रखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे बार बार उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई ये यूपी होमगार्ड है, यूपी के लिए है, तो यूपी के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना, इसलिए आ रहा है। तो महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो ये 18 हैं। देखो फिर से उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो ये चीज बिल्कुल ही तैयार रखिएगा। 18 मंडल है। अब कह रहा है कि यूपी की सबसे लंबी नदी? तो भाई जी क्यों, क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? गंगा मैया की जय। अभी गंगा का एक क्वेश्चन आगे भी आया था, ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। फिर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, टाइगर। क्या है? बाघ हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में टाइगर। कह रहा है कि भारत में कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो 5 राज्य प्लस यूपी के 7 जिले। कौन कौन से हैं ये भी आगे क्लियर करेंगे। अभी आप बस इतना जानो कि भारत में कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। तो 5 राज्य हैं प्लस यूपी के 7 जिले लगते हैं। यूपी के ही लगते हैं और कहीं के नहीं है। तो इसलिए ये भी, इसमें भी यूपी है, क्योंकि यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं आप।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना। 1950 25 जनवरी, याद रखिएगा, 26 जनवरी नहीं, 25 जनवरी 1950 क्या हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना। दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा लैक्टोज, दही में भी पाई जाती है, दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हो जाते हैं उनमें होता है लैक्टोज। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप। और क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। कौन सा है? राज्यसभा। फिर बात करते हैं विद्युत धारा की एसआई इकाई, एम्पियर। ये क्वेश्चन आ गया है मात्रक वाला, धारा की इकाई उकाई पूछ रहा है, तो ये आप ये मत सोचिएगा कि ये फिजिक्स से आ गया तो लो भाई इसमें तो फिजिक्स में आ गई, नहीं, ये 10th लेवल का, ये 9th और 10th में रहता है, विद्युत धारा का एसआई इकाई होते हैं, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो अब ये मत सोचिएगा कि ये फिजिक्स का हो गया, ये तो बेसिक्स में आ ही जाते हैं। फिर कह रहा है कि यूपी का गठन किस वर्ष हुआ? ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1950 में। और 1950 में भी क्या हुआ था, पीछे क्लियर करा था, चुनाव आयोग वाला क्वेश्चन। तो यूपी का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में। भैया अब ये तो मेन होगा ही होगा, क्योंकि इसमें आप उत्तर प्रदेश के बारे में ही पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य कब बना था, कब गठन करा गया था, तो कब करा गया था? 1950 में। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? अभी तक टोटल 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल? आम। बहुत बेसिक है, एकदम आप क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक बार। और बस आपने रिवाइज कर ही लिया होगा, इतना हार्ड नहीं था, बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। तो तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे ही ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे ना, तो आपको जल्द से जल्द वीडियोस मिल जाया करेंगे और आप उन्हें देख पाएंगे।